Good morning, dear students. So today we are moving towards a new topic of our syllabus, that is pedigree analysis, one of the most important topic with respect to your NEET exam. Okay. So pedigree analysis is generally meant for humans. Okay. Why? Because we know that variety of the traits are governed by number of the genes in human और उसका inheritance pattern क्या होगा, उसको समझने के लिए as well as कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन एक फैमिली में कॉन्स्टेंटली प्रिवेल कर रहे हैं, ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स का पर्टिकुलरली एनालिसिस, उसको बैक ट्रेस करना, उसकी हिस्ट्री चेक करना, उसका फ्यूचर मतलब नेक्स्ट जनरेशन में उसके चांसेस क्या हैं अकरेंस के, वो देखना, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस. सो इन ह्यूमन कंट्रोल क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल. जैसे हमने देखा कि मेंडल ने कंट्रोल्ड पोलिनेशन करवाया, मॉर्गन ने कंट्रोल्ड मैटिंग करवाया ड्रोसोफिला में, ऐसा ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है. सो द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस इज यूज. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे कोई क्रॉसेस तो पॉसिबल हो नहीं सकते, लेकिन उस फैमिली की हिस्ट्री को अगर हम बैक ट्रेस करें, चेक करें, तो फिर हमें उससे कुछ आइडिया मिल सकता है, और वो शॉर्ट आइडिया होता है that in next generation what is going to happen. Such an analysis of genetic traits in several generations of a family is called pedigree analysis. So inheritance का history check करना और उसका inheritance pattern in future prediction वो करना on the basis of the genetic rules, जो मेंडल ने दिए हैं. दैट इज पेडिग्री एनालिसिस. यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो एक पूरा फैमिली ट्री है. जो ये ट्री आपको दिख रहा है, ये कोई ना कोई इसके रिलेशन में है इस चाइल्ड के, किसी ना किसी वे से ब्रांचेस में अगर आप देखें तो ये एक फैमिली ट्री ही है, और उस फैमिली ट्री को ही स्टडी करते हुए हमें पता चलता है कि कोई एक जेनेटिक ट्रेट उसका इस फैमिली में प्रेवेलेंस क्या है, इन फ्यूचर उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में. द रिप्रेजेंटेशन और चार्ट शोइंग फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड फैमिली ट्री. रिप्रेजेंटेशन और चार्ट, ये जो आपको दिख रहा है वो, इट इज नोन एज फैमिली ट्री, या उसको हम पेडिग्री भी बोलते हैं. In human genetics, pedigree study is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. So pedigree analysis जब हम करेंगे किसी भी फैमिली का, तो किस लिए हम वो कर रहे हैं, तो एक तो किसी एक स्पेसिफिक ट्रेट का इनहेरिटेंस पैटर्न, से फॉर एग्जांपल ब्लू आई वाले पर्सन किसी फैमिली में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, सभी जनरेशन में कोई ना कोई ब्लू आई वाला है, दैट इज स्पेसिफिक ट्रेट. इस फैमिली में सभी शॉर्ट हाइट वाले क्यों हैं, दैट इज स्पेसिफिक ट्रेट. इस फैमिली में सभी के हेयर कलर ब्लॉन्ड क्यों है, दैट इज फैमिली ट्रेट. या तो कोई एबनॉर्मलिटी है, से फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ऐसे कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर उस फैमिली में कॉन्स्टेंटली प्रिवेल कर रहे हैं, एबनॉर्मलिटी और डिजीज कंडीशन, उसको भी ट्रेस किया जा सकता है यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस. तो पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए यूनिवर्सली कुछ सिंबल्स यूज होते हैं.
ओके, वो सिंबल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके सिलेबस में सभी सिंबल्स तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 90% सिंबल्स तो आपके सिलेबस में है। उसको आपको बहुत इजी है और अच्छे से याद रखना है। तो फैमिली ट्री में अगर किसी मेल को आइडेंटिफाई करना है तो मेल का सिंबल रहेगा स्क्वायर। ओके, फीमेल के लिए सर्कल। अगर हमें जेंडर पता नहीं है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, डेटा में हमें जेंडर नहीं बताया गया है, तो ऐसे डायगोनल हमें करना है। अगर इंडिविजुअल्स जो हैं वो किसी एक डिजीज से या कोई एबनॉर्मल कंडीशन से अफेक्टेड हैं तो उनको डार्क किया जाता है। यहाँ पे रेड दिखाया है, लेकिन जब हम ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में ड्रॉ करते हैं तब इसको ब्लैक किया जाता है। ओके, तो जैसे ये मेल है लेकिन डार्क कर दिया है इसको, स्क्वायर को, तो ये अफेक्टेड है, मतलब इसको कोई डिजीज है। ये फीमेल अफेक्टेड है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी, वो अफेक्टेड है। मैटिंग अगर आपको दिखाना है, ओके, दैट इज इन फैमिली रिलेशन, यू कैन से मेल एंड फीमेल। ओके, अगर किसी चाइल्ड के फादर और मदर, तो ये इस तरह से हस्बैंड और वाइफ। ओके, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेल, ये फीमेल, और ये मैटिंग के लिए ब्रिज आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, दैट इज मैटिंग। मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, दैट इज कंसिग्युअस मैटिंग। तो कुछ कम्युनिटीज ऐसे होते हैं जहाँ पे कजिन्स में, रिलेटिव्स में मैरिज आर पॉसिबल। यहाँ पे मैटिंग का मतलब हम फैमिली ट्री स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज मैरिज। ओके, तो वहां पे ये पॉसिबल है। तो कंसिग्युअल मैटिंग में या मैरिज में आप कैसे इसको जस्टिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करोगे? तो ऐसे अगर डबल ब्रिज किए गए हैं तो दैट इज कंसिग्युअल मैटिंग। ओके, पेरेंट्स अबो एंड चिल्ड्रन बिलो, तो ये एक फैमिली ट्री का ब्रांच दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, उनके 2 चिल्ड्रन है, एक गर्ल और एक बॉय। अब ये फैमिली ट्री देख के आपको पता कैसे चलेगा कि गर्ल चाइल्ड पहले थी या बॉय चाइल्ड पहले था? क्योंकि यहाँ पे तो 2 दिखा दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लेफ्ट टू राइट ही हमेशा रीड करना है हमें। मतलब अगर लेफ्ट साइड पे गर्ल पहले दिखाई है तो गर्ल इज एल्डर देन दिस बॉय। ओके, मतलब इसका बर्थ पहले हुआ है। पेरेंट्स विथ अफेक्टेड मेल चाइल्ड, ये पेरेंट्स तो नॉर्मल दिख रहे हैं, उनमें तो कोई डिजीज नहीं दिख रहा है, लेकिन उनका जो मेल चाइल्ड है वो अफेक्टेड दिख रहा है। ओके, तो फिर उसको डार्क कर दिया जाएगा स्क्वायर को। 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। अब यहाँ पे देखो वर्ड ऑफस्प्रिंग यूज किया है, मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड है, जेंडर पता नहीं है। ऐसे कितने हैं? तो 5। तो देखो अनस्पेसिफाइड है तो डायगोनल कर दिया और नंबर को लिख दिया अंदर। तो ऐसा यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर 3 बॉय लिखने हैं तो यहाँ पे अंदर स्क्वायर के अंदर 3 लिख सकते हैं। 2 गर्ल लिखने हैं तो यहाँ पे सर्कल के अंदर 2 लिख सकते हैं। उसमें हमें ऑर्डर पता नहीं चलेगा, लेकिन नंबर पता चल सकते हैं, कितने बॉय हैं कितने गर्ल हैं। ओके, सो ये कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो पेडिग्री में यूज होते हैं। तो इस पेडिग्री में कितने तरह के पेडिग्री हो सकते हैं, सबसे पहले तो ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। जनरली हमारे पास 2 तरह के क्रोमोसोम्स हैं। एक है ऑटोसोम्स। इसका मतलब कुछ जीन्स तो ऐसे हैं कि जो ऑटोसोम्स, कुछ क्या बहुत सारे जीन्स ऐसे होंगे which are actually located on क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स। ओके, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है, उसके ऊपर लोकेटेड है, तो उनका भी तो इनहेरिटेंस पैटर्न रहता होगा। तो ऑटोसोम के ऊपर जो जीन्स लोकेटेड है उसके लिए जो पेडिग्री होती है दैट इज ऑटोसोमल पेडिग्री। लेकिन
मेंडल तक हमने पढ़ा था कि किसी भी जीन के दो टाइप हो सकते हैं, दैट इज अलील्स इन एन इंडिविजुअल। डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। तो अगर वो ट्रेट, अगर वो कैरेक्टर डोमिनेंट अलील की वजह से आ रहा है तो इट वुड बी नोन एज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। दूसरा रिसेसिव की वजह से भी हो सकता है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो ऑटोसोम के ऊपर जो भी जीन्स लोकेटेड है उनका पैटर्न इस तरह से होगा। वो ऑटोसोमल है इसलिए हम लिखेंगे ऑटोसोमल। अगर डोमिनेंट अलील उसको गवर्न कर रहा है तो फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अगर रिसेसिव अलील उस ट्रेट को गवर्न कर रहा है तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स, तो जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट है ऐसे सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी तो डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव। लेकिन हम नहीं इसलिए लिखेंगे क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास दो तरह के हैं। ओके, एक्स एंड वाई, दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम है। अब आप देखो एक्स क्रोमोसोम जो है वो तो दो बार अपीयर हो सकते हैं जैसे फीमेल में होता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में ही होता है और वो भी एक बार ही होता है। तो एक्स के लिए डोमिनेंट रिसेसिव पॉसिबल है क्योंकि वहां पे पैर है, लेकिन वाई के लिए वहां पे ऐसा नहीं हो सकता है। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, उसमें हम लिखेंगे X linked dominant trait और दूसरा होगा X linked recessive trait। और तीसरा भी है, Y भी तो है, लेकिन Y में डोमिनेंट रिसेसिव नहीं होगा क्योंकि Y पैर में है ही नहीं। जो क्रोमोसोम पैर में हो सकता है उसी के लिए डोमिनेंट रिसेसिव ऐसी कंडीशन हो सकती है। Y तो अकेला ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Y लिंक्ड ट्रेट। तो आप समझिए यहाँ पे दो तरह के क्रोमोसोम और 5 तरह के पेडिग्री हो सकते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री, ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री, एक्स लिंक डोमिनेंट पेडिग्री, एक्स लिंक रिसेसिव पेडिग्री और वाई लिंक्ड पेडिग्री। 5 तरह के पेडिग्री पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, टोटल 5 टाइप्स, राइट। चलिए, तो सभी के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलो, पेडिग्री एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर अ ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। एक तो पेडिग्री एनालिसिस से हमें ये पता चलेगा। अब देखिए डोमिनेंट और रिसेसिव कितने तरह के हैं। 2 तरह के डोमिनेंट है, 2 तरह के रिसेसिव है आउट ऑफ 5। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है, एक्स लिंक डोमिनेंट भी है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी है, एक्स लिंक रिसेसिव भी है। यहाँ पे आप देखिए पेडिग्री एनालिसिस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये पूरा फैमिली चार्ट दिया हुआ है। एग्जांपल उसका दिया है किसी एक डिजीज का, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। मसल्स रिलेटेड है, मसल्स पूरे कोलैप्स कर जाता है यहाँ पे, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ओके, ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी किसकी वजह से हो रहा है, तो डोमिनेंट अलील की वजह से हो रहा है। ओके, अब आप पेडिग्री एनालिसिस करिए, इसका चार्ट को समझने का ट्राई करते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा बहुत मेंशन किया हुआ है, लेकिन जब भी आपको नीट रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे
तब उतना नॉलेज काम नहीं आएगा। ओके, उससे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं हम ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अगर एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में ऐसा चार्ट दे देंगे और पूछेंगे ये कौन सा पेडिग्री पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव या वाई लिंक, 5 में से कौन सा हो सकता है। अब चार्ट देख के पता कैसे चलेगा, देखने में तो सभी सिंबल एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन पैटर्न को देख के हम समझ सकते हैं। ओके, पैटर्न को देख के हम पूरा समझ सकते हैं। ओके,